चलिए तो हेलो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई मोनोरेल एक परिचय। जैकब सर्किल, लोअर परेल, दादर, ईस्ट वडाला डिपो, चेंबूर। कुल लंबाई 19.54 किलोमीटर। सेक्शन नंबर 1 दूसरा चरण 11.28 किलोमीटर, जैकब सर्किल वडाला। सेक्शन नंबर 2 पहला चरण 8.26 किलोमीटर, वडाला चेंबूर। डिब्बे 4, क्षमता 4 डिब्बे, अधिकतम 568 व्यक्ति। परिचालन एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, भारत एवं स्कोमी इंजीनियरिंग मलेशिया। कार्य पूरा मई 2011 तक। भारतीय रेलवे के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। 1900 स्थापना है इसका 1952। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे, जिसको इरिसेन शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका स्थापना वर्ष है 1959। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद में ये स्थित है, इसको शॉर्टकट में इरिसेट बोलते हैं, इसका स्थापना वर्ष 1957 है। भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरिंग संस्थान जमालपुर, इसको शॉर्टकट में इरीमी बोलते हैं, इसका स्थापना वर्ष है 1927। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान नासिक, इसको शॉर्टकट में इरीन बोलते हैं, इसका स्थापना वर्ष है 1988। भारतीय रेल उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर, इसका शॉर्टकट में कैमटेक बोलते हैं, इसका स्थापना वर्ष 1992 है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ, इसको शॉर्टकट में इरीटम बोलते हैं, इसका स्थापना वर्ष 1992 है, 2001 है। भारतीय रेल बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान बंगलौर, इसका स्थापना वर्ष 2001 है, 2004 है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम वीसीसी दादर 24 परगना, नई दिल्ली, गोरखपुर, अमीनगांव, अन्ना नगर, लालागुंडा, मायरा स्ट्रीट परेल। रेलवे के विभिन्न संगठन उपक्रम कोंकण रेलवे रेलमार्ग की कुल दूरी 760 किलोमीटर, रोहा से मंगलौर तक। यह 3 राज्यों महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी तथा सिंधुदुर्ग तथा जिल 342 किलोमीटर। दूसरा राज्य गोवा 105 किलोमीटर। तीसरा राज्य कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ व उत्तर कन्नड़ जिले 273 किलोमीटर से गुजरती है। इस परियोजना का कोई भाग केरल राज्य में नहीं है, फिर भी उसने वित्तीय सहायता प्रदान की क्योंकि इससे उसे काफ़ी लाभ होगा। रेल मार्गों पर बड़े पुलों की संख्या 174, छोटे पुल 1679, सुरंगों की संख्या 92, सुरंगों की कुल लंबाई 83.60 किलोमीटर। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। सबसे लंबे पुल की लंबाई 2.065 किलोमीटर होनावर के निकट सरवती नदी पर है। सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 64 किलोमीटर प्रति 210 फीट रत्नागिरी के निकट पनवल नदी पर। गति क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलवे स्टेशन 53, सड़क क्रॉसिंग 288। परियोजना पर लागत 3060 करोड़ रुपए। रेलवे भर्ती बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय रेलों तथा
उत्पादक कारखानों यूनिटों में ग्रुप सी के तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या 21 है। रेलवे भर्ती बोर्डों का नियंत्रण रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम अगस्त 1957 के अंतर्गत किया गया तथा 1985 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा संघ का सशस्त्र बल बना दिया गया। आरपीएफ का जन्म 24 मई 1954 को हुआ। कार्य बुक किए गए प्रेषणों तथा रेलवे सामग्री फिटिंग की सुरक्षा व बचाव, रेल संपत्ति के कार्य व्यवहार में आए बाधा को दूर करने, अग्निशमन सेवाएं, रेल संपत्ति का बेहतर रक्षण व सुरक्षा। विविध रेलगाड़ियाँ। पैसेंजर ट्रेन वह ट्रेन होती है जो सभी स्टेशनों पर रुकती हुई चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन वह ट्रेन होती है जो मुख्य रूप से मुख्य स्टेशनों पर रुकती है और तथा पैसेंजर ट्रेन से गति भी अधिक होती है। सुपरफास्ट ट्रेन वह ट्रेन होती है जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो। गुड्स ट्रेन वह ट्रेन होती है जो सामान या वस्तु की ढुलाई करती है। इसके डिब्बों को वैगन कहते हैं। बुलेट ट्रेन वह ट्रेन होती है जिसकी गति बहुत ही अधिक होती है तथा विद्युत चुम्बकीय बल के द्वारा परिचालित होती है। अप ट्रेन वह ट्रेन होती है जो अपने नियंत्रण मुख्यालय से जाती है। डाउन ट्रेन वह ट्रेन जो अपने नियंत्रण मुख्यालय की तरफ वापस आती है। पैलेस ऑन व्हील यह विभिन्न सुविधाओं से युक्त एक पूर्ण वातानुकूलित पर्यटन रेलगाड़ी है। मोनो रेलवे यह ट्रेन विशेष सड़क तथा एक रेलवे ट्रैक की सहायता से तथा अंतरिक्ष में रोपवे की सहायता से चलती है। रोपवे मोनो रेलवे जर्मनी में परिचालित है। विवेक एक्सप्रेस यह देश की सबसे लंबी यात्रा करने वाली रेलगाड़ी है जो 11 राज्यों से होते हुए 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह जम्मू से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। जन सेवा एक्सप्रेस यह वह ट्रेन है जो लंबी दूरी की यात्रा सेवा हेतु एक्सप्रेस की तरह चलती है, किंतु इसमें केवल अनारक्षित द्वितीय श्रेणी की व्यवस्था होती है। कोंकण रेलवे भारत के गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा रेल मंत्रालय द्वारा परिचालित संयुक्त रूप से रेलवे जो अपनी विशिष्ट संरचना के कारण विश्व में प्रथम रेलवे है को कोंकण क्षेत्र में होने के कारण यह कोंकण रेलवे कहलाती है। यह बोल्ट प्रणाली पर बनाई है। इसमें पुलों, सुरंगों, गति ट्रैक इत्यादि विशिष्ट है। विभिन्न राज्यों में रेलगाड़ियों की लंबाई 31 मार्च 2009 तक। राज्य रेलगाड़ी मार्ग रूट किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 8703, राजस्थान 5854, महाराष्ट्र 5602, गुजरात 5328, आंध्र प्रदेश 5185, मध्य प्रदेश 4949, तमिलनाडु 4107, पश्चिम बंगाल 3890, बिहार 3515, कर्नाटक 3007, असम 2284, उड़ीसा 2385, पंजाब 2133, झारखंड 1986, हरियाणा 1553, छत्तीसगढ़ 1186, केरल 1050, उत्तराखंड 345, हिमाचल प्रदेश 285, जम्मू कश्मीर 239, गोवा 69, त्रिपुरा 151, नागालैंड 13, मिजोरम 2, मणिपुर 1, अरुणाचल प्रदेश 1। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 183, चंडीगढ़ 16, पांडिचेरी 11, संपूर्ण 64,015 किलोमीटर है।
भारतीय रेल की प्रतिष्ठित रेलगाड़ियाँ राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारतीय रेल की सबसे प्रतिष्ठित रेलगाड़ी है। यह पूर्णतया वातानुकूलित वर्तितम गति से चलने वाली तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त रेलगाड़ी है जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों तथा नगरों को देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ती है, इसलिए इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस रखा गया है। इसकी गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। देश की प्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। यह भारतीय रेल की सबसे बड़ी लाइन की सर्वप्रथम सुपरफास्ट रेलगाड़ी है। शताब्दी एक्सप्रेस। भारतीय रेल में राजधानी एक्सप्रेस के बाद शताब्दी एक्सप्रेस का स्थान आता है। यह भी पूर्णतः वातानुकूलित तथा तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। भारतीय रेल की प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी, जिसका 19 फरवरी 1989 को भोपाल तक विस्तार किया गया। इसकी अब तक रिकॉर्ड गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह भारतीय रेल की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। इसमें केवल कुर्सियान की व्यवस्था उपलब्ध होती है। यह रेलगाड़ी मुख्यतः 2 बड़े व्यावसायिक शहरों के बीच चलती है। इसमें ज़्यादा संख्या में पर्यटन तथा व्यवसायी यात्री यात्रा करते हैं। इसमें सर्वप्रथम 1988 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू किया गया था, इसलिए इसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया। गरीब रथ। गरीब लोग शाही यात्रा को वहन कर सके तथा तीव्र गति से यात्रा करने का आनंद उठा सके, इस भावना के साथ वर्ष 2006 में पूर्णतया वातानुकूलित गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सर्वप्रथम 4 अक्टूबर 2006 को सहरसा से अमृतसर के लिए रवाना किया गया था। इस रेलगाड़ी में तृतीय टियर 1 वातानुकूलित किरायों में 20 से 40% तक कम किराया लगाया है। जनशताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर चलने वाली यह गाड़ी सामान्यतः जनता के लिए सभी सुविधाओं से युक्त तथा तेज गति एवं आधुनिक कोचों से युक्त रेलगाड़ी है। यह गैर वातानुकूलित रेलगाड़ी है। भारतीय रेल की प्रथम जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी 16 अप्रैल 2002 को लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से मडगांव के बीच चलाई गई थी। वे जन शताब्दी जो शताब्दी एक्सप्रेस का किराया वहन नहीं कर सकते, उनकी भावना को ध्यान में रखकर इसे चलाया गया था। यह गाड़ी गैर वातानुकूलित द्वितीय शयनयान तथा कुर्सियान कोचों से युक्त होती है। दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत 18 सितंबर 2009 को सियालदह से नई दिल्ली के बीच हुई। यह पूर्णतया आरक्षित रेलगाड़ी वातानुकूलित तथा अनेक सुविधाओं से युक्त है। यह लंबी दूरी के लिए यात्रियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। दुरंतो एक्सप्रेस में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के अलावा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 5 कोच लगाए गए हैं। भारतीय रेल में यह पहली रेलगाड़ी है जिसमें वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। दुरंतो एक्सप्रेस की बड़ी विशेषता यह कि इस गाड़ी की तकनीकी ठहराव के अलावा रास्ते में अन्य कोई ठहराव नहीं है। युवा एक्सप्रेस। युवा एक्सप्रेस हावड़ा, कोलकाता व नई दिल्ली के बीच 30 अक्टूबर 2009 को चली। दूसरी युवा एक्सप्रेस बाद में हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से बांद्रा मुंबई के लिए 12 जनवरी 2010 को चली। युवाओं के लिए चलाई गई इन पूर्णतया वातानुकूलित कुर्सियान कोचों वाली रेलगाड़ियों में 100 किलोमीटर तक की दूरी का किराया 80 रुपये है। उससे
अधिक किंतु 1500 किलोमीटर तक की दूरी का किराया 299 रुपये तथा 1500 किलोमीटर के बाद 2500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 399 रुपये रखा गया है। इन रेलगाड़ियों में 60% स्थान 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। शेष सीटों पर अन्य यात्री यात्रा कर सकेंगे जिन्हें सामान्य दर से किराए का भुगतान करना होगा। पैलेस ऑन व्हील्स यह रेलगाड़ी भारतीय रेल की सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन रेलगाड़ी है। इसकी गणना विश्व की 10 सबसे प्रतिष्ठित रेलगाड़ियों में होती है। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत मीटर गेज रेलगाड़ी के रूप में 26 जनवरी 1982 को हुई थी। इसे 2 अक्टूबर 1991 को पुनः नए वातानुकूलित मीटर गेज कोचों के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करके चलाया गया। गेज परिवर्तन के कारण जनवरी 1995 से यह पुनः बड़ी रेल लाइन वाली रेलगाड़ी के रूप में सभी सुविधाओं से युक्त होकर नए रैक के साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करा रही है। यह राजस्थान के राजा महाराजाओं की शान शौकत की सभी सुविधाओं से युक्त रेलगाड़ी है। इसमें राजस्थान के राजसी ठाट बाट की पूरी झलक मिलती है। इसमें महाराजा और महारानी नामक 2 भोजनयान हैं। यह रेलगाड़ी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर तथा आगरा की यात्रा कराती है। यह पूर्णतः वातानुकूलित पर्यटन रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी के सभी कोचों में वाईफाई नेटवर्क, एलसीडी टीवी, सैटेलाइट चैनल संचार सुविधाएं तथा पुस्तकालय इत्यादि उपलब्ध है। इसमें बार का लॉज की सुविधा भी उपलब्ध है। इस गाड़ी के डिब्बों के अलवर सैलून, भरतपुर सैलून, बीकानेर सैलून, बूंदी सैलून, धौलपुर सैलून, जैसलमेर सैलून, डूंगरपुर सैलून, जयपुर सैलून, किशनगढ़ सैलून, कोटा सैलून, सिरोही सैलून, उदयपुर सैलून नाम रखे गए हैं। हैरी टैग ऑन व्हील्स यह मीटर गेज की पूर्व रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स के स्थान पर राजस्थान के मीटर गेज रेलवे क्षेत्र पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से मार्च के बीच चलती है। इस रेलवे को लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन भी कहते हैं। यह रेलगाड़ी राजस्थान के पर्यटन स्थलों शेखावटी क्षेत्र, बीकानेर, नवलगढ़, रायगढ़, मानसर, मांडवा, हार, गजनेर, तालचापर, सेंचुरी की यात्रा कराती है। हर गाड़ी जयपुर का शाही दर्शन भी कराती है। यह पूर्णतया वातानुकूलित रेलगाड़ी भारतीय रेल, खान-पान एवं पर्यटन निगम तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। इसमें इंटरकॉम, टेलीविज़न, केबिन कनेक्शन, वॉल टू वॉल कारपेट, रेस्टोरेंट, बार आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स यह रेलगाड़ी राजस्थान के राजशाही शासन के शान शौकत तथा उनके अधीन राज्यों का दर्शन कराती है। इन पर्यटन रेलगाड़ी की शुरुआत 11 जनवरी 2009 को की गई थी। इसमें डिलक्स केबिन, सुपर डिलक्स केबिन, वार्ड ट्यूब्स, 2 रेस्ट्रोलॉज, सैलून, जिम, इंटरनेट, वाईफाई, एसटीडी फोन, बोर्ड रूम, कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह रेलगाड़ी नई दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, आगरा, वाराणसी, खजुराहो की पर्यटन यात्रा कराती है। महाराजा एक्सप्रेस यह रेलगाड़ी राजस्थान के महाराजाओं की शान शौकत की तर्ज पर बनी पर्यटन रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की शुरुआत 9 जनवरी 2010 को की गई थी।
इस सुपर लग्जरी रेलगाड़ियों में यात्री किराया $800 से $2500 प्रतिदिन। 4 श्रेणियां हैं। पहली महाराजा एक्सप्रेस रेलगाड़ी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच चलाई गई। यह ऐसी पर्यटन रेलगाड़ी है जो भारत के कई स्थानों पर जाकर अपनी पर्यटन यात्रा पूरी करेगी। इस गाड़ी को भारतीय रेल, खान पान एवं पर्यटन निगम तथा रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड के 50-50 के ज्वाइंट वेंचर एवं वोक्स एंड इंडिया लिमिटेड के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह देश की सबसे लंबी पर्यटन रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी आरामदायक सुविधाओं से भरपूर है। इसमें 5 डिलक्स कैरेट, 6 जूनियर सूट कैरेट, 2 सूट कैरेट और 1 प्रेसिडेंशियल सूट है तथा 5 डाइनिंग रेस्टोरेंट, 1 बार, 1 ऑब्जर्वेशन लॉज जिसमें 1 बार, गेम टेबल, आरामदायक रब इत्यादि सुविधाएं हैं। यह रेलगाड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशन प्रणाली वाली गाड़ी है जिसके चलने पर यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते। यात्री केबिन में वातावरण नियंत्रण प्रणाली, पर्यावरण अनुकूल टॉयलेट प्रणाली, डायरेक्ट डाइनिंग टेलीफोन प्रत्येक कक्ष में लगे हुए हैं। यह रेलगाड़ी चार प्रकार की होती है। पहले द प्रिंसी इंडिया टूर मुंबई, बड़ोदरा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, दिल्ली। दूसरा दी क्लासिकल इंडिया टूर में दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, खजुराहो, बांधवगढ़, वाराणसी, गया, कोलकाता। तीसरा द रॉयल टूर में दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बड़ोदरा, मुंबई तथा चौथा दी सेलेस्टियल टूर में कोलकाता, गया, वाराणसी, बांधवगढ़, खजुराहो, आगरा, ग्वालियर आदि की यात्रा कराती है। समझौता एक्सप्रेस यह भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रेलगाड़ी विभिन्न विवादों के बावजूद 4 बार सेवा स्थापित होने के बाद भी नियमित रूप से 22 जुलाई 1976 से तक चल रही है। यह रेलगाड़ी अमृतसर के पास भारत के अटारी स्टेशन से पाकिस्तान के बांदा रेलवे स्टेशन से होते हुए लाहौर तक चलती है। इस रेलगाड़ी को पहले इंडो-पाक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। मैत्री एक्सप्रेस भारत तथा बांग्लादेश के बीच चलने वाली इस रेलगाड़ी को यात्री यातायात हेतु चलाया जाता है। इस रेलगाड़ी को बांग्ला भाषा में मैत्री एक्सप्रेस, अंग्रेजी में फ्रेंडशिप एक्सप्रेस तथा हिंदी में मैत्री एक्सप्रेस या कोलकाता ढाका एक्सप्रेस कहते हैं। इस रेलगाड़ी की शुरुआत 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। इस रेलगाड़ी बांग्लादेश की राजधानी के स्टेशन ढाका कंटोनमेंट तक जाती है तथा वापसी में कोलकाता के सियालदह तक प्रत्येक सप्ताह में 2 बार चलती है। थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत तथा पाकिस्तान के बीच चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी की शुरुआत 18 फरवरी 2006 को जोधपुर से शुरू होकर भारत के मुनाबाव से होते हुए पाकिस्तान के खोखरा पार तक हुई थी। यह यात्री यातायात वाली रेलगाड़ी राजस्थान के मारवाड़ी समाज तथा मुस्लिम समाज, इनके रिश्तेदार पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में हैं, को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइफ लाइन या जीवन रेखा एक्सप्रेस देश के गरीब तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु यह गाड़ी सर्वप्रथम 16 जुलाई 1991 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, मुंबई से चलनी शुरू हुई थी। इस गाड़ी को मध्य रेलवे तथा इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप
से तथा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके द्वारा अभी तक 4 लाख से अधिक लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा चुकी है। अभी तक लगभग 100 स्वास्थ्य परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। इस रेलगाड़ी में 3 कोच होते हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे कक्ष, प्रयोगशाला, प्राथमिक सहायता कक्ष, चिकित्सा दल कक्ष इत्यादि। यह एक प्रकार से चलता फिरता अस्पताल है। इसमें सभी आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। यह रेलगाड़ी दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। वर्तमान में कुल 2 लाइफलाइन एक्सप्रेस चल रही हैं। दूसरी लाइफलाइन एक्सप्रेस गाड़ी 5 कोचों की है, जिसका प्रारंभ भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2007 से किया गया था। संस्कृति एक्सप्रेस कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर भारतीय रेल की ओर से श्रद्धांजलि देने एवं उनकी लीगेसी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 8 मई 2010 को हावड़ा रेलवे स्टेशन से इस चल प्रदर्शनी गाड़ी को रवाना किया गया। 5 डिब्बों वाली इस गाड़ी में महान कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, शिक्षक एवं समाजसेवी विश्व गुरु गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों, साहित्य रचना, नवीन शिक्षा भावना, ग्रामोन्नयन के लिए उनके द्वारा किए गए मूल्य योगदान आदि को बड़े ही रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यह रेलगाड़ी देश भर में अपनी यात्रा के दौरान 106 रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए मई 2011 को बोलपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा पूरी करेगी। सद्भावना एक्सप्रेस देश में सद्भावना संदेश फैलाने हेतु यह गाड़ी चलाई गई थी। प्रथम ट्रेन यह गाड़ी 8 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली से शुरू होकर देश के विभिन्न भागों में सद्भावना संदेश देती हुई 29 मई 1994 को नई दिल्ली वापस पहुंची। द्वितीय चरण में यह गाड़ी 27 जनवरी 1995 को गाजियाबाद से चलकर देश के विभिन्न भागों में सद्भावना संदेश देती हुई 28 मई 1995 को वापस नई दिल्ली पहुंची। तीसरे चरण में वह पोरबंदर से 2 अक्टूबर 1995 को प्रारंभ होकर 4 दिसंबर 1995 को वापस नई दिल्ली पहुंची। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2007 को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रेड रिबन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। 7 डिब्बों की इस प्रदर्शनी रेलगाड़ी की परिकल्पना राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको द्वारा क्रियान्वित की गई रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता में HIV के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित संबंधों को बढ़ावा देना, HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों के प्रति कलंक एवं भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना था। इस पहल में रेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन व यूनिसेफ प्रमुख साझीदार थे। यह गाड़ी 27,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 180 स्टेशनों पर रुकी तथा इसने 50,000 से अधिक गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम किया। इसके दूसरे चरण में 10 डिब्बों वाली एक प्रदर्शनी रेलगाड़ी का 1 दिसंबर 2009 को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुभारंभ किया गया था। अपने दूसरे चरण में इस रेलगाड़ी ने 22 राज्यों के 152 स्थानों पर रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी की। इस बार रेड रिबन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का भी एक डिब्बा जोड़ा गया है। इस बार रेड रिबन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मिशन का भी एक डिब्बा जोड़ा गया था। वंदे भारत टी वंदे भारत टी वंदे भारत T18 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी और बीच में कानपुर और प्रयागराज पर रुकेगी। इस ट्रेन की स्टॉप स्पीड 180 है। यह 8 घंटे में वाराणसी पहुंच जाएगी और ट्रेन में प्लेन जैसी कई सुविधाएं हैं। इसमें भारी भरकम लोकोमोटिव इंजन भी नहीं है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई इस ट्रेन को शुरुआत में T18 नाम दिया गया है, जिसके पीछे खास वजह रही। दरअसल इसे सिर्फ 18 महीने में तैयार किया गया था। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ट्रेन को सुविधाओं के लिहाज से काफ़ी सस्ता माना जा रहा है। वंदे भारत के इंजन लेस और बिजली से चलने वाली ट्रेन के साथ कई और खासियतें भी हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। ट्रेन में कुल 16 डिब्बे हैं, जिसमें 4 चेयर कार वाले और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के हैं। एक चेयर कार कोच में 78 कुर्सियां हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव में इसकी संख्या 50 से 52 है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।